channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं तो आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। माता रानी हम सबको ब्लेस करें। मैं भी कंटिन्यूसली काफी बिजी थी, नवरात्रि की भी तैयारी करनी थी और बाकी जो घर पे प्रिपरेशंस चल रही हैं वो भी कंटिन्यू थी, तो इसलिए 2-3 दिन ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई, तो आपके साथ शेयर नहीं किया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँ नवरात्रि के पहले दिन का ब्लॉग। ये मैं कुछ सामान लेकर आई थी माता रानी के लिए, ऑल्दो मंदिर का बहुत सारा सामान मेरे पास पड़ा हुआ था तो ज्यादा मुझे लाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कुछ सामान लेकर आई थी, जैसे माता रानी का एक लहंगा लेकर आ गई थी। पिछली बार मैं काफी सारे माता रानी के लहंगे लेकर आई थी, मैंने पिछले वाले नवरात्रि में शेयर भी किया था। तो एक ब्यूटीफुल सा लहंगा लेकर आई माँ के लिए। ये 9 दिन बहुत ही प्योर होते हैं और इन दिनों में ना बहुत अच्छी वाइब्स होती हैं। तो ये मैं चुनरियां लेकर आई थी माँ के लिए, तो ये उनको ओढ़ाने के लिए लेकर आई थी और एक नारियल के लिए लेकर आई थी छोटी वाली। इस टाइम पे ना बहुत सुंदर सुंदर चीजें मिल जाती है, माता रानी का श्रृंगार करना हो या मंदिर के लिए कोई भी सामान लेना हो, बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं। तो ये मैं मिट्टी का कलश वगैरह लेकर आई थी मंदिर के लिए ही। और ये एक और मुझे सुंदर सी चुन्नी मिल गई थी, इसका लेस वर्क बहुत अच्छा था और इसमें सारा थ्रेड वर्क भी किया हुआ था, तो बहुत प्रिटी लग रही थी। तो ये मैंने माता रानी के लिए ली। इस बार बहुत सारा सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज पूजा का सारा सामान मेरे पास रखा हुआ था। ये श्रृंगार बॉक्स था। वैसे तो मैं बॉक्सेस वाले श्रृंगार नहीं लेती हूँ बिकॉज उसमें ना सामान अच्छा नहीं आता, बट ये मुझे काफी अच्छा बॉक्स मिल गया था। इसमें 16 श्रृंगार थे और सारा सामान ऐसा था कि कोई भी यूज कर सकता है। तो ये सब कुछ मैंने कलेक्ट करके रख लिया था। ये एक रात पहले का ही क्लिप है। सारा सामान मैंने मंदिर में ही ला के रख लिया था। तो ये सारी तैयारी मैंने उसी रात को ही करी थी, बिकॉज नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए, स्पेशली नवरात्रि के फर्स्ट डे पे मेरे पास बहुत सारा काम होता है, तो टाइम काफी लग जाता है। तो सारी तैयारियां मैंने रात को करी थी, जैसे हवन के लिए हवन कुंड निकालना, बाकी सारी चीजें। और माता रानी का जो दरबार में लगाती हूँ 9 दिनों के लिए, वो भी मैंने रात को ही लगाया था। तो लगभग 1 बज गए थे मुझे सारी तैयारियां करते हुए, बट मैं ये सारी प्रिपरेशंस करके ही सोई थी। तो ये कुछ पूजा का सामान मेरे पास रखा हुआ था, मैंने निकाल लिया था। और ये माता रानी के लिए आसन हो गए और सारे भगवान जियों के लिए वस्त्र, जो भी मैं नेक्स्ट डे के लिए चेंज करने वाली थी, तो ये सब मैंने पहले ही निकाल के सेट करके रख लिया था। सो दिस वॉज नवरात्रि फर्स्ट डे। क्या स्कूल चला गया था और उसके बाद मैंने फटाफट से नहा धो के मंदिर की तैयारी शुरू करी। मुझे मंदिर के कामों में ना भाग दौड़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, मैं बहुत तसल्ली से ही सारे काम करती हूँ। मुझे बड़ी माला नहीं मिली थी इस बार, तो मैं छोटी छोटी वाली माला ले आई थी। इनको जोड़ के मैंने बड़ी माला बना ली थी मंदिर के लिए। ये 9 दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं। घर की वाइब्स ही बहुत डिफरेंट होती है इन दिनों में। आई एम श्योर हर कोई फील करता है इस टाइम पे ना, बहुत डिफरेंट वाइब्स होती हैं। आई मीन बहुत प्योर फील होता है। और इसके बाद से ही सारे फेस्टिवल भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो बिल्कुल एक फेस्टिव वाइब कंटिन्यूड रहती है। और इस टाइम पे ना सीजन भी चेंज हो रहा होता है, इसलिए हर जगह पे ना बहुत फ्रेश फील होता है। तो मेरी सारी तैयारियां हो गई थी मंदिर की, मैंने सारा सामान ला के मंदिर में ही कलेक्ट कर लिया था। तो सारा सामान एक ही जगह पे कलेक्ट कर लिया था, जैसे फूल हो गए, आम के पत्ते, पान के पत्ते, भगवान जी के श्रृंगार का सामान और जो भी पूजा का सामान, भोग प्रसाद, सब कुछ मैंने एक ही जगह पे रख लिया था। और ये माता रानी का मैंने आसन सजाया था 9 दिनों के लिए। फेस्टिवल्स कोई भी हो, सबसे पहला काम मेरा भगवान जी को स्नान कराने का होता है। और वैसे भी श्राद्ध खत्म हुए तो सबको स्नान कराना ही था। ये सारे भगवान जी के क्लोथ्स और आसन वगैरह जो मैंने निकाले हैं, ये सब मैं वॉश करने के लिए रखूंगी। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मैंने घर की ऑलमोस्ट क्लीनिंग कर ली है, मतलब मेजर मेजर पार्ट्स तो हो चुके हैं। कुछ आपके साथ शेयर भी किया था रिसेंट वीडियोस में, बिकॉज आई वांटेड सिर्फ मंदिर ही नहीं, घर में भी माता रानी का एक वार्म वेलकम हो। तो ये सारी चीजें हो गई थी। सारी तैयारियां करने के बाद मैंने भगवान जी को स्नान कराया। तो सबसे पहले मैंने गणपति जी से ही शुरुआत करी थी। आई होप आप भी नवरात्रि को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो। मुझे तो ये सब करके बहुत एंजॉयमेंट मिलता है। अब क्योंकि फेस्टिवल स्टार्ट ही हो चुके हैं, तो मैं आपके साथ कुछ और चीजें भी शेयर करूंगी जो इस फेस्टिव सीजन में आपके काम आ सकती हैं, यूजफुल हो सकती हैं आपके लिए। तो अपकमिंग ब्लॉग्स भी आप जरूर देखना, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो एक एक करके मैंने सारे भगवान जी को स्नान कराया। और क्यांश घर पे होता है ना, तो वही स्नान कराता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने सारे भगवान जी को स्नान कराया एंड ट्रस्ट मी, ये मोमेंट मेरे लिए कुछ स्पेशल होते हैं। जितनी एक्साइटमेंट ये नवरात्रों के स्टार्ट होने की होती है ना, उतनी जल्दी मुझे लगता है खत्म भी हो जाते हैं। फील ही नहीं होता कब 9 दिन पूरे हो जाते हैं। सारे भगवान जी को स्नान कराने के बाद मैंने मंदिर में आसन बिछाए सबके लिए। और ये भी मैंने खुद ही बनाए हुए, काफी पहले बनाए थे, आपके साथ शेयर भी किए थे एक बार। तो ये वेलवेट के कपड़े पे बनाया हुआ है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे रेड कलर के आसन। और उसके बाद मैंने सारे भगवान जी का श्रृंगार कराया, जो भी मैंने उनके लिए अलग अलग तरह के क्लोथ्स निकाल के रखे हुए थे। और इतने प्रिटी प्रिटी क्लोथ्स आते हैं भगवान जी के, कुछ मैं बीच में बनाती भी रहती हूँ, आसन वगैरह ही हो गए या क्लोथ्स हो गए। ये गणेश जी के लिए मैं नई पगड़ी लेकर आई थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। माता रानी का श्रृंगार करके मैंने उनको आसन पे स्थापित कर दिया था और साथ में कलश स्थापना भी कर ली थी। उसका मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया था। और सारा भोग प्रसाद जो भी मैंने उनके लिए रखा था पहले दिन का, वो सब चढ़ाया।
पहले दिन माता रानी को सफेद रंग की चीजें का भोग लगता है और व्हाइट कलर का ही उनका जो ड्रेसअप भी होता है, बट प्योर व्हाइट तो मैं नहीं पहना सकती, इसलिए मैं थोड़ा लाइट कलर का लहंगा लेकर आई थी पहले दिन के लिए। ये बड़ी वाली माला मैं यहाँ मंदिर के लिए मंगाती हूँ, तो ये मैंने यहाँ लगा दी थी। और कितने भी फ्लावर्स ले आओ ना, ये येलो कलर अलग ही दिखता है मैरीगोल्ड का, बिल्कुल वाइब्रेंट कलर होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सब कुछ रेडी हो गया था, मंदिर सज गया था, भगवान जी सज गए थे, कलश स्थापना हो गई थी, सारा भोग प्रसाद सब कुछ रेडी हो गया था। मैं आपको माता रानी के दर्शन कराती हूँ। इतनी सुंदर लग रही थी ना माता रानी, मैं क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा प्रिटी। तो ये मैंने माता रानी का दरबार लगाया था और इसके बाद मैं सबसे पहले हवन करती हूँ, बिकॉज 9 दिन मैं हमेशा सुबह हवन करती हूँ माता रानी का, और बाकी जो भी मुझे पाठ वगैरह करने होते हैं वो मैं इसके बाद ही करती हूँ। तो ये मैंने अखंड जोत जलाई थी जो पूरे 9 दिन के लिए जलेगी। नवरात्रि के पहले दिन काफी ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज ये सारे काम करने होते हैं, भगवान जी को स्थापित करना, श्रृंगार करना। और श्रृंगार तो देखो माता रानी का हर रोज का ही होता है, बहुत प्यारी लग रही थी, मैं जितनी बार देखती हूँ ना बस मेरा मन करता है इन्हीं को देखती रहूं। तो यहाँ मैंने सब कुछ सजा दिया था, और जब सज जाता है ना सब कुछ, तो उसके बाद मंदिर को देखो तो अलग ही सुकून महसूस होता है। तो यहाँ भी सारे भगवान जी सज धज के बिल्कुल रेडी हो गए थे, बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब इनको देखो तो ऐसी सुकून वाली फीलिंग आती है ना कि बस मंदिर में बैठे रहो सारा दिन। तो यहाँ पर सारी चीजें हो गई थी मेरी, उसके बाद मुझे पाठ करना था, तो उससे पहले मैंने सोचा कि आपको एक बार भगवान जी का दर्शन करा दूं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद जो भी मुझे पाठ करने होते हैं नवरात्रे के, वो सारे मैंने बैठ के अपना पाठ वगैरह पूरा किया। तब तक क्यांश भी आ गया था स्कूल से, तो मुझे आफ्टरनून ही हो गई थी ये पूजा पाठ वगैरह अपना खत्म करते करते। लास्ट की आरती हम दोनों ने साथ में ही कर ली थी, और ये सब करते हुए ना मुझे 2 बज गए थे, 2 ढाई बज गए थे। और फिर मैंने क्यांश को लंच बना के दिया और साथ में अपने लिए चाय वगैरह बनाई, बिकॉज 3 बज गए थे मुझे। और जब मैं नवरात्रि की पूजा करती हूँ तो मैं पानी नहीं पीती हूँ जब तक भगवान जी की पूजा पूरी नहीं हो जाती है। तो 3 बजे लगभग मैंने अपने लिए मतलब पानी वगैरह पिया, उसके बाद चाय बनाई, और चाय के साथ मैंने ये बना लिए थे साबूदाने के जो चिप्स होते हैं। तो यही मैंने माता रानी को भोग भी लगाया था पहले, उसके बाद लिया था। तो सुबह वाली मेरी पूजा हो गई थी नवरात्रि के पहले दिन की, बस थोड़ी देर चाय पी के रेस्ट ही किया था। उसके बाद एसी वाले भैया आ गए थे, तो इन्होंने आके एसी की क्लीनिंग वगैरह करी। जो बाहर का सेक्शन होता है उसमें ना काफी डस्ट आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास काफी कंस्ट्रक्शन एरिया भी है, तो डस्ट बहुत आता है। तो ये सारी इन्होंने पावर गन से क्लीनिंग करी, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। नीचे ना बहुत सारा डस्ट भी आ गया था, ये पानी देखो बिल्कुल काला काला हो गया था। तो साथ में मैंने ना इनसे बालकनी की भी यहाँ पर क्लीनिंग करा ली थी, बिकॉज इनके पास पावर गन थी ना, तो जितना भी पेड़ पौधों की मिट्टी वगैरह निकलती है ना, पानी डालो तो रोज की खाद और मिट्टी भी नीचे गिरती रहती है, तो वो साफ हो जाती है इससे बहुत अच्छे से। तो ये भी मैंने करा लिया था इनसे साथ में ही। तो ये भी काफी टाइम लग गया था, शाम हो गई थी ये सब कराते हुए। बाहर का एसी सेक्शन क्लीन करने के बाद इन्होंने अंदर का भी क्लीन कर दिया था। वैसे तो फिल्टर्स बीच बीच में क्लीन होते रहते हैं, बट इन्होंने एक थरो क्लीनिंग भी कर दी थी, कैबिनेट्स को पूरा वॉश वगैरह करके। तो अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी, और इसके बाद मैंने अपने बाकी काम किए थे। रात के टाइम पे मतलब मैं जो शाम का भोग लगाती हूँ माता रानी का, वो मैं थोड़ा जल्दी लगाती हूँ, बहुत लेट नहीं। तो मैंने रात का जो भोग बनाना होता है वो ऑलमोस्ट मैं 7-7:30 के अराउंड लगाती हूँ उनको। तो मैंने भोग की तैयारी कर ली थी, सारा भोग प्रसाद बनाया, और साथ में फिर प्यांश को भी डिनर बना के दिया था। तो मैंने दाल उबलने चढ़ा दी थी एक साइड पे, और माता रानी को भोग लगाने के बाद मैं यही प्रसाद खुद भी लेती हूँ रात को। आप नवरात्रि में माता रानी के लिए कौन कौन से भोग बनाते हो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं इस बार क्या क्या भोग लगाऊंगी माँ को, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। रात का जो भी भोग प्रसाद बनता है माता रानी का, वो मैं हर दिन अलग अलग तरह का ही लगाती हूँ। हमारी सोसाइटी में भी नवरात्रि की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, और फर्स्ट डे जैसे कलश स्थापना या हवन वगैरह जो होता है वो सुबह हुआ था। इन दिनों में मैं कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाइड रहती हूँ, इसलिए जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो बहुत ज्यादा पिक नहीं करती हूँ, बट हाँ जो जो जरूरी है वो साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है। आज भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिए थे, बट हाँ शूट नहीं किया मैंने उसको। तो यहाँ भोग प्रसाद रेडी हो गया था माता रानी का। इसके साथ ही नेक्स्ट डे की भी कुछ प्रिपरेशंस मैं पहले ही कर लेती हूँ, मतलब रात को ही कुछ ना कुछ तैयारी करके सोती हूँ, सो दैट नेक्स्ट डे का काम आराम से हो सके। तो प्रसाद बनाने के बाद सबसे पहले मैंने माता रानी को भोग लगाया, और उसके बाद मैंने कुछ सामान यहाँ मंगा लिया था आगे 1-2 दिन के लिए, फ्रूट्स वगैरह। मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस ट्रिप से बाहर जाना था, तो इसलिए मैंने पहले ही सामान मंगा के रख लिया था, सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी। सो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। आप नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। Thanks for watching. Bye guys.